नाम में क्या रखा है? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम भारतीय समझते हैं, असल में वो सब विदेशी हैं। नमस्कार दोस्तों, रात का रिपोर्टर में मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन देसी है, कौन विदेशी है। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम भारतीय समझते हैं और असल में वो सब विदेशी हैं। नाम में क्या रखा है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। उन्होंने अपने नाटक रोमियो एंड जूलियट में ये कथन लिखा है कि What in a name that which we call a rose, why any other name would smell as sweet? नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, अगर उसका नाम हम कुछ और रख देंगे तब भी उसका काम खुशबू देना ही रहेगा। लेकिन मेरा दर्शकों से एक सवाल है, अगर आप किसी सुबह उठकर एक कलर पेंट का डब्बा लेते हैं हाथ में, दूसरे हाथ में आप ब्रश लेते हैं और जा करके देश की किसी भी इमारत या फिर सड़क के बोर्ड पर आप उसका नाम बदल देते हैं, आप उसकी पहचान बदल देते हैं, कुछ नाम से कुछ नाम कर देते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को मेरा एक संदेश है, इतिहास कभी बदले नहीं जाते, बस उन्हें याद रखने का तरीका बदल दिया जाता है। नाम बदलना आसान है, पहचान बदलना कठिन है। इतिहास को नया नाम दिया जा सकता है, लेकिन उसके तथ्य कभी बदले नहीं जा सकते हैं। ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा फिर कभी आज चर्चा करेंगे कि वो नाम जिन्हें हम भारतीय समझते हैं और असल में वो सब विदेशी। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। 1920 और 22 में जब भारत देश में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन, तब बहुत सारी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही, लेकिन तब भी सिर्फ और सिर्फ कपड़े जलाए जा रहे थे, ना कि और विदेशी वस्तुएं। घड़ियां, विदेशी उपकरण, दवाइयां, किताबें, अधिकांश खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उपकरण, ये सभी विदेशी वस्तुएं, सामान तब भी सुरक्षित था। कोई भी उपयोग की वस्तु, कोई भी देश, हर चीज को अपने देश में ना बना सकता है, ना पैदा कर सकता है। तो आजकल की जो केंद्र सरकारें हैं और कुछ राज्य सरकारें जो नाम बदल देती हैं चीजों का, तो ये सब प्रचलन में उन्होंने ला दिया है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और असल मुद्दों से उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और कुछ खास वर्गों को खुश करने के लिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने छावा फिल्म देखी होगी। उसमें हुआ क्या था कि मैंने नहीं देखी है, पर मैंने उसका पढ़ा है उसके बारे में, कि जब वो अंत में संभाजी महाराज पर जब औरंगजेब जुल्म करता है, दर्दनाक यातनाएं देता है, तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य दिखाई देते हैं उसमें, जिसको देख के बहुत सारे दर्शक विचलित हो जाते। मैंने पढ़ा था और सोशल मीडिया पर देखा था कि एक व्यक्ति जो थिएटर में फिल्म देख रहा था, तो उसने गुस्से में आकर के टॉकीज के पर्दे में ही तलवार मार दी। जबरदस्त सीन था। फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग जो कट्टर थे अपने अपने धर्म के लिए, लेकिन उनमें कुछ हिंदू धर्म के लोग इतने कट्टर हो गए कि मुसलमानों से और अत्यधिक नफरत करने लगे फिल्म देख के जब वो बाहर निकले। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज ने अपने जीवन में मुगलों से भी लोहा लिया, अंग्रेजों से भी लोहा लिया और हिंदू राजाओं से भी लड़ाइयां लड़ी। कौन थे वो हिंदू राजा? 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने चंद्रराव मोरे जावली शासक, सूर्यराव सुरवे और मिर्जा राजा जयसिंह 1665 आदि, इनसे भी लड़ाइयां लड़ी। ये तीनों हिंदू शासक थे। अंग्रेजों से भी उन्होंने लोहा लिया, सूरत में आक्रमण किया। जो लोग फिल्म देखने के बाद बाहर आए और अधिकांश लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे, उन्हें फिल्म में ये नहीं बताया गया जो कि जरूरी था, कि महाराज शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी के साथ में कौन कौन मुस्लिम थे जो उनके खास सलाहकार थे। उनमें थे दौलत खान जो तोप खाने में थे, नौसेना में थे दौलत खान, और तोप खाने में थे इब्राहिम खान, और घुड़सवार सेना में मुख्य थे समा खान, और एक और थे सिद्दी मिस्त्री, वो उनके सलाहकार थे। इनके बारे में नहीं बताया गया। ये जो लोग कलर का डब्बा लेके
किसी इमारत या किसी सड़क को रंग देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, या फिर प्रोपेगेंडा फिल्में बना करके लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, यह गंभीर बात है जो एक बहुत ही बुरी स्थिति की ओर अग्रसर कर रही हैं। गंभीर बातें बहुत हो गई, अब आते हैं मुख्य फैक्ट पर। चाय से शुरुआत करते हैं। अमूमन भारत के हर घर की शुरुआत सुबह चाय से ही होती है। चाय जो हर किसी की पसंदीदा है, अगर ना मिले तो दिमाग काम नहीं करता है। चाय मूलतः चीन से, चीन में ही ये चाय सबसे पहले पैदा की गई और उसका नाम भी चीन से ही है। आगे चलते हैं कॉफी। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको चाय से जुड़ा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बांग्लादेश में जैसे कि अपने गली मोहल्लों में आजकल जो आइसक्रीम के जो आते हैं लेके, कार्ट उनकी रहती है, उसको लेके आते हैं, वो गली गली आइसक्रीम बेचते हैं। तो 1947-50 से पहले बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश नहीं बना था, तब पाकिस्तान तो 1947 में बना था, तब वो बांग्लादेश को भी पाकिस्तान कहा जाता था। तब उस समय आइसक्रीम जैसा ही एक कार्ट लेके आता था एक व्यक्ति और गर्मा गर्म चाय लोगों को फ्री में बांटता था, और लोगों को इसकी लत लग गई। वो घंटी बजाता था जैसे कि आइसक्रीम बेचते हैं वैसे, ठीक वैसे ही, और गर्मा गर्म चाय सभी को देके जाता था उनके सभी के पर्सनल गिलासों में, बर्तनों में। लोगों को इसकी जब तलब लग गई, कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया कि एक पैम्पलेट टाइप के जो टीन के थे, जैसे कि अभी कागजों पर होते हैं, पहले वो टीन के थे, उन पर वो कुछ विज्ञापन लिख के चाय के बारे में, और वो जो किराने की दुकान थी, परचून की दुकानें थी जो गांव में शहरों में, उनके यहाँ पर वो चस्पा कर जाते और वो चाय का पैकेट वहां पर रख गए। चाय देना उन्होंने बंद कर दी। कुछ दिनों तक उन्होंने चाय के पैकेट भी बांटे थे फ्री में। बाद में वो चाय के पैकेट शॉपिंग सेंटरों पर मिलने लगे पैसों से। तो लोगों को ऐसे करके चाय की तलब लगी और फिर वो लोग पैसे देके चाय खरीदने लगे। अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो महुआ माझी का उपन्यास है मैं बोरसाइल्ला, उसमें इसके बारे में काफी विस्तार से दर्शाया गया है। अब चलते आगे कॉफी पर। कॉफी की उत्पत्ति इथोपियाई देश से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो कि अफ्रीका में है। कॉफी शब्द की उत्पत्ति कहवा, जो कि एक अरबी शब्द है। कहवा, कहावे, काफे होते होते अंग्रेजों के यहाँ कॉफी बन गई, जो कि सभी लोग कॉफी उसको कॉल करते हैं, कॉफी बुलाते हैं। आगे चलते हैं आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये कहावत कहाँ तक सार्थक होती है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आलू है, रहेगा, था, जो भी है। उसकी उत्पत्ति हुई दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में आलू पाया गया। भारत में आलू का नाम संस्कृत के आलूक शब्द से आया, जो कि जमीन के नीचे कोई गांठ या कंदमूल जैसा होता है, आलूक संस्कृत में कहते हैं। विदेशों में इसको पापा, पटाला, बटाला और अंग्रेजी में पोटैटो होते हुए आया, और भारत में इसको संस्कृत आलूक से आलूक कहते हैं। अब चलते हैं आगे। टमाटर मैक्सिको से है, हरी मिर्ची अमेरिका से है, और आपकी मूंगफली दक्षिण अमेरिका से है, काजू ब्राजील से है, और आपका अनानास दक्षिण अमेरिका से है, अमरूद मध्य अमेरिका से है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हाइब्रिड चुकंदर, ये सब विदेशी है। कपड़ों में टाई है, सूट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ब्लेजर है। खेलों में क्रिकेट है, फुटबॉल है, नए नियमों वाला हॉकी है, नया नियमों वाला टेनिस है, बैडमिंटन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर, टीवी, माइक्रोफोन, पेन, पेंसिल, ब्रश, टायर, बाइक, साइकिल, रेल इंजन, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम और हजारों चीजें। ये सब विदेशी हैं जो भारत में मुख्यतः बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। अगर इन सब के बारे में विस्तार से बताने लगूंगा, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इनका नाम कैसे आया, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। तो ये बता दिया मैंने, बहुत सारी हजारों ऐसी चीजें हैं जो विदेशी हैं जिनका नाम हम समझते थे कि ये भारत से हुआ। तो कौन देसी है कौन विदेशी है, ये सब भूल जाओ। जब 1920-22 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तब भी भारत की वस्तुएं विदेशों में
विदेशों के बाजारों में भारत का गौरव गान कर रही थी। भारत की वस्तुओं की सबसे अधिक निर्यात अकबर और औरंगजेब के शासन में हुआ है, जो विश्व की जीडीपी में लगभग 22 या 23% थी। जिन मुगलों ने उस जीडीपी का खर्च पैसा जो आया उसको इस भारत देश में ही खर्च किया, और इन्हीं के समकक्ष हैं अंग्रेज। अंग्रेजों के समय भी भारत की बहुत सारी वस्तुएं विदेशों में निर्यात की गई, लेकिन उसका पैसा अंग्रेजों ने भारत पे ना खर्च करते हुए अपने देश भेज दिया गया। आजकल कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ दो शब्द कहने में मर जाते हैं, लेकिन जब मुगलों की बातें आती हैं तो छाती पीट पीट कर रोते हैं। मेरा उन दर्शकों से और उन लोगों से अनुरोध है और मेरा संदेश है कि कौन देशी है कौन विदेशी है इन चक्करों में ना पड़े, वरना जो लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने का एक ढोंग कर रहे हैं वो खुद भारतीय नहीं है। अगर भारतीय हैं तो वो हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुछ पिछड़ा वर्ग, जो कि पहले ये तीनों एक समूह वर्ग नस्ल में रहते थे, जो बाद में अलग अलग हो गए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल रात के रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं तो आपके तर्क वितर्क सवालों के लिए स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।